तो पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां ट्रक से मिला करीब 25 टन गोमांस। जांच में गोमांस की पुष्टि हो चुकी है। 17 दिसंबर को हिंदू संगठनों ने पकड़ा था यह ट्रक और अब सैंपल की जानकारी सामने आ गई है, रिपोर्ट सामने आ गई है। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया और पुष्टि इसमें हो गई। भोपाल से मुंबई ले जाया जा रहा था ये गौमांस। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। हिंदू संगठनों ने दिसंबर के महीने में, और तारीख थी 17 दिसंबर, इस ट्रक को पकड़ा था। उसी समय शक जताया गया था कि इस ट्रक में गौमांस है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सैंपल की जांच करना जरूरी था। इस कार्रवाई को पूरा गया, सैंपल को जांच के लिए भेजा गया और अब इस मामले में पुष्टि हो गई है कि ट्रक से जो मांस मिला था वो गौमांस ही था। और यह जानकारी भी सामने आ रही है कि भोपाल से इसे मुंबई ले जाया जा रहा था। तो बड़ी मात्रा में गौमांस का यह मामला सामने आया है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। आकाश, गौमांस की पुष्टि हो चुकी है, आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अब एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब गौमांस पकड़ा गया था यहाँ पर, हालांकि उस वक्त स्पष्ट नहीं हुआ था गौमांस है या मांस है, लेकिन बड़ा बवाल हुआ था। बवाल के बाद, क्योंकि 17 दिसंबर की घटना है और 25 टन के करीब ट्रक में मांस था जिससे सैंपलिंग के लिए भेजा गया। और जब सैंपलिंग की रिपोर्ट अब आई है तो इस मामले में गौमांस होने की पुष्टि हुई है और पुलिस ने अभी फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो स्लॉटर हाउस है उससे सील कर दिया गया है। अनंत, बड़े हैरानी की बात यह है कि स्लॉटर हाउस नगर निगम का है। नगर निगम ने इसे ठेके पे देकर चला रहा है और इसी स्लॉटर हाउस से ये जो मांस है वो मुंबई भेजा जा रहा था। जिंसी चौराहे के पास स्थित है। इसका नाम जो है वो लाइफ स्टॉक करके फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड करके नाम है और यहीं से ये जो मांस है वो मुंबई के लिए भेजा जा रहा था। जब हिंदूवादी संगठनों की इस बात की जानकारी लगी तो पीएचक्यू के पास ट्रक को रोका गया, पुलिस को बुलाया गया, विवाद की स्थिति बनी और सैंपलिंग के लिए मांस को भेजा गया। देखना होगा कि आगे और क्या कार्रवाई होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नगर निगम अगर उसकी देखरेख में कोई स्लॉटर हाउस चल रहा है तो वहां गौकशी कैसे हो रही है, जबकि मध्य प्रदेश में ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जी आकाश, यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन जो निगम के अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी इस पर निगरानी रखने की, वो भी तो लपेटे में आएंगे। आना ही चाहिए अनंत। क्या उनकी मिली भगत से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था? क्या उनकी मिली भगत में इस तरीके से गौकशी के मामले भोपाल जैसे शहर में, मध्य प्रदेश की राजधानी में चल रहा था? और अगर ये 17 दिसंबर को पकड़ा गया है तो आप अंदाजा लगाइए क्या इसके पहले भी इस तरीके से यहाँ से मुंबई समेत या अन्य राज्यों में इस तरीके से गौमांस की सप्लाई हुई है? तमाम बहुत बड़े सवाल हैं जो सामने पैदा होते हैं और अब इस जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। अब कुछ देर बाद भोपाल के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के साथ हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। शुक्रिया आकाश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।